तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 6 का चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। आज हम इसी के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, पूरी चैप्टर की डेफिनेशंस देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है, ये भी को हम इसे के जानेंगे। और चलो अब हम शुरू करते हैं मटेरियल अराउंड अस। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत अच्छी है। हम इस चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। मटेरियल अराउंड अस, यह मतलब हमारे वातावरण का मटेरियल। कोई चीज क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वेस्टर्न है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। मटेरियल अराउंड, इसमें हम शुरू करते हैं ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसमें शुरुआत होती है गुलन एंड सीता। एक लड़का है और एक लड़की है, एक का नाम है गुलन, एक का नाम है सीता। अब इन्हीं पर आगे पूरी स्टोरी पर बात चलेगी। चलो पढ़ते हैं। आर ट्राइड टू गो टू देयर न्यू क्लास आफ्टर द समर ब्रेक। वो अपनी नई क्लास में जाना चाहते थे उनके समर ब्रेक के बाद। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे? सीता ने पूछा कि आज तुमने स्कूल से क्या खरीदा? गुलन कहता है, लुक, आई हैव अ पेन एंड न्यू नोटबुक। सीता कहती है, आई आल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। आफ्टर सम टाइम, मैडम विद्या, जो उनकी टीचर है, उनका नाम है विद्या, देयर साइंस टीचर, वो उनकी साइंस की टीचर है, एंटर इन द क्लासरूम एंड स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग। सब बच्चों को इंटरेक्ट करती है अपनी और कहती है विद द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर अटेंशन टू मैनी थिंग्स दे यूज इन योर डेली लाइफ। जो भी आप उनको चाहते हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज करें। शी आस्क हाउ आर दे सिमिलर टू आवर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पूछती है कि वो सब उससे डिफरेंट कैसे है। जैसे मान लो एक टेबल है और एक चेयर है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? बच्चे कहते हैं शेप्स में, कलर्स में, और भी बहुत सारे आंसर हैं। हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम? फिर पूछते हैं कि अगर आप उनको टच करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आर सम हैवियर्स, all things are made up of some material like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay and so on। मतलब कि बहुत सारे मटेरियल से चीजें बनती है, जैसे कि वुड से, क्लॉथ से, कपड़े से, कांच से और मेटल से। चलो हम एक्टिविटी 6.1 को ऑब्जर्व करते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई। मेक a list of objects you see around and also write the names of the material they are made up of in table 6.1। चलो दे देते हैं हम कुछ। आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया टेबल। मटेरियल दे मेड अप वुड, टेबल वुड की बनी हुई है। हाँ, और लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है डोर, डोर इज आल्सो मेड अप ऑफ वुड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पेन, पेंसिल और उनका मटेरियल जो किससे बने। अगर पेंसिल वुड से बनी हुई है तो आप वुड लिख दें। और कुछ आजकल मैकेनिकल पेंसिल्स भी आ चुकी हैं, तो किसी ने वो पेंसिल देखी तो आप उसको प्लास्टिक में लिख दें। चलो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन, वन कैन conclude that objects are made up of various materials. The earliest poetry found in the Indian subcontinent dates back to 7,000 to 8,000 years in Ganga plains। कि जो पहले सालों में पोइट्रीज मिली थी गंगा प्लेन्स के बाद, वो बहुत पुरानी हो चुकी है और इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में फैल चुकी है। एंड बंचल बेहमेहार अबाउट 400 BCE, कि उनके बहुत BCE पुरानी है वो। ऑनवर्ड्स
सिंधु सरस्वती डेवलपमेंट टेक्निक्स ऑन व्हील्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, कि सिंधु सरस्वती में जो जो व्हील्स होते हैं प्रोडक्शन करते हैं और पिगमेंट्स एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन डालते हैं कि वो इतने पुराने हैं कि उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी व्हील की टेक्निक्स है जो उन्हीं ने बनाई है। व्हील से पोल्ट्री बनाते हैं ना कुछ लोग, कि मिट्टी को वो व्हील को घुमाते हैं उससे बनती है, वैसे ही ये बता रहे हैं। और सिंधु सरस्वती हड़प्पा सब में ऐसे ही है, ये पेंटेड हुई थी, बहुत साल पुरानी बात है। चलो आगे चलते हैं। एक्विथेलेंस animals. The clay used for making pots, dishes, bowls, and other items are carefully selected and cleaned. जो भी क्ले से ये बर्तन पोल्ट्रीज बनती है वे बहुत फाइनली और बहुत अच्छी मिट्टी होती है, क्ले होती है वो, क्ले जो कि बहुत क्लीन होती है, और इनको एक व्हील पर रख के उसे घुमाते हैं जिससे कि बनती है। अब ये हम वेरियस कामों में यूज करते हैं, जैसे कि कुकिंग, टू स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल, घी और एक्सेट्रा। These are preserved in नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। अगर आप किसी कभी भी इनको देखना चाहें तो ये नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, उसमें वहां पर रखी गई है। चलो हम अगले पेज पर चलते हैं। एंड नाउ यू कैन स्टडी विद अभिषेक सर। How to group materials. Activity 6.2. Let us group. Group the object shown in figure 6. Activity 6.2. Let us group. Group the object shown in figure 6.1 based on any common property such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness, or materials they are made up of. मतलब ये कहना चाहता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस किस चीजों पर बेस कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या है, उसका कलर कौन सा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो डल है, चमकीला है या डल है। ऐसे ही मटेरियल्स कुछ बने होंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये स्पून है, ग्लास है, ये है शाइनिंग, ये शाइन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर है स्केल, ये प्लास्टिक का है तो ये हार्ड है। ये जैसे यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है, ये भी हार्ड है। ऐसे ही, और ये जैसे बॉल है, यहाँ पर ये बॉल है, स्टोन है और लॉक है, तो ये है शेप के आधार पर हम इन्हें जज कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक चीज शाइन कर रही है, एक चीज की शेप अलग है, एक चीज का कलर अलग है, ऐसे ही। Second, which property did you use to group the object in activity 6.2? मतलब आप, ये आपसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन सी चीज, कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहोगे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। मेरे को सबसे अच्छी लगती है शाइन, तो मैं इनको सबसे अच्छी लगती है मेरे को शाइन, लेकिन इसमें सबकी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि ये सब से रिलेट करे। अगर मैं साइन करूँ तो कुछ कुछ चीजें साइन नहीं भी कर रही है। और अगर हम हार्ड या सॉफ्ट पर जज कर सकते हैं, कुछ चीज हार्ड है और कुछ चीज सॉफ्ट है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज हार्ड है और कौन सी चीज सॉफ्ट है। ओके, आप अपनी जो भी पसंद करे, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। Third, did your friends group object based on similar properties? और फिर आपको अपने दोस्त को, क्लासमेट से पूछना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी चूज की, अगर आप, फिर आपको देखना है कि आपकी सिमिलर है या डिफरेंट। Fourth, what did you learn from this activity? और फिर आपको इसमें ही बुक में लिखना है कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। जैसे मैंने सीखा कि कुछ चीजें साइन होती है, कुछ चीजें डल होती है, कुछ चीजें हार्ड होती है। You must have noticed that an object can be made from different materials and some materials can be used to make more than one object. आपने अक्सर आपके अराउंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखा होगा कि कुछ, आप ऑब्जर्व करो, अभी अपने आसपास देखो और ऑब्जर्व करो कि कोई चीज क्या है। आप कहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो,
आप चेयर पे बैठे हो तो देखो चेयर किसकी बनी हुई है, चेयर वुड की बनी हुई है और ये एक हार्ड है। और फिर आप देखो कि आपने साइड में क्या है, जैसे कि आपने साइड में अपनी नोटबुक और पेन रख रखा है नोट डाउन के लिए, तो वो देखो पेन क्या है, प्लास्टिक है और हार्ड है। नोटबुक है वो सॉफ्ट है और रबर की, और वो पेपर की बनी हुई है। तो ऐसे ही आपको देखना है अपने सराउंडिंग में। अब आ जाते हैं हम एक्टिविटी 6.3, लेट अस थिंक। Activity. Let us think what material we can use to make a tumbler. टम्बलर मतलब आप टम्बलर को एक गिलास, कांच का गिलास समझ सकते हैं। ये पूछ रहा है कि टम्बलर किस किस चीजों से बना हो सकता है। टम्बलर ग्लास कांच से बना हो सकता है, जो कि जनरली आप देखते भी हो। प्लास्टिक से बना हो सकता है कि टम्बलर एक प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, जैसे कि हमारे घर में प्लास्टिक के कुछ टम्बलर मिल जाएंगे। फिर एक और लिख सकते हैं हम कि टम्बलर स्टील का बना होता है। स्टील आपने भी नोटिस किया होगा, ज्यादातर हमारे घर में स्टील के ही मिलते हैं टम्बलर। और कुछ कुछ होते हैं जो कि ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। टम्बलर क्या आपने सोचा कि टम्बलर पेपर से बन सकते हैं? तो नहीं, टम्बलर पेपर से नहीं बन सकते। वो भी हम आगे रीजन देंगे, क्योंकि टम्बलर उससे नहीं बन सकते क्योंकि कपड़े में से पानी स्वेट होगा, नीचे निकल जाएगा और टम्बलर जो हमने कपड़े से टम्बलर ना है वो स्टोर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ऐसी चीज का, हाँ पिछले जमाने में, पुराने जमानों में टम्बलर वुड से भी बनते थे और कुछ कुछ जगह पर आज भी हमें मिल जाएंगे वुड से। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट में हम लिख सकते हैं ग्लास, सेकंड में हम लिख सकते हैं प्लास्टिक, थर्ड में हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम या स्टील, फोर्थ में हम लिख सकते हैं वुड। The method. Sorry. Question. Would would it be a good idea to use paper like material for making cooking यूटेंसिल utensils? मतलब ये पूछ रहा है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा मटेरियल लगता है कुकिंग करने में और जो यूटेंसिल्स में यूज होता है। मेरे को तो भाई स्टील या एल्यूमिनियम लगता है, क्योंकि वो एक अफोर्डेबल होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं और टूटते भी आसानी से नहीं है। आपको भी जो अच्छा लगे वो आप बताना। किसी को ग्लास भी लगता होगा, किसी को प्लास्टिक भी लगता होगा, लेकिन प्लास्टिक में तो कुकिंग ही नहीं करती। किसी को ग्लास लगता होगा, किसी को वुड लगता होगा, और मेरे को तो भाई एल्यूमिनियम लगता है। आप अपना कमेंट में बताना क्या आपको कौन सा लगता है। The method. Why cannot a tumbler made of cloth be used for storing water? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टम्बलर है जो, वो पानी को रखने के लिए यूज क्यों नहीं होता। तो चलो इसका मैंने पहले भी आपको रीजन दे दिया था और बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे। मैंने अगर जिसने नहीं आगे वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं अब वापिस से बता दे रहा हूँ ताकि आप मेमोराइज कर सके। हम टम्बलर को क्लॉथ से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर जब हम उसमें वाटर को या कोई भी लिक्विड चीज को स्टोर करेंगे तो वो नीचे से उसमें से स्वेट होने लग जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा और हमारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, जैसे कि आपने इस पिक्चर में सीता को देख रहे हैं। The materials that are required to make a tumbler should be capable of holding water. आप ऐसे बताओ कि कौन कौन से मटेरियल है जो कि एक पानी को और टम्बलर में यूज हो रहे हैं, जो कि वाटर को होल्ड करके रख सके। उसके लिए हमारे पास बहुत से जवाब हो सकते हैं, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, स्टील एंड कुछ कुछ मिट्टी से भी बने होते हैं, सैंड क्ले से। आपने आज अक्सर भी देखते हैं जैसे कि अर्थन पॉट मिट्टी का बना होता है। आपने नोटिस करना, अर्थन पॉट जो हमारे घर में गांव में ज्यादातर गांव में यूज होते हैं, विलेजेस में, वहां पर उसमें बाहर जब वो ठंडा रखते हैं पानी को, हम उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं। What decided which material should be used for making an object? We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो आप ये लाइन कहना चाहते हैं सीता, या कोई पूछ रहा है हमसे कि आपने
सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा लगा जो कि आप टम्बलर के लिए यूज करना चाहोगे? मैंने आपको पहले बताया, मेरे को एल्यूमिनियम लगा क्योंकि ये अफोर्डेबल है, लंबे टाइम तक चलेगा। तो आप भी अपना कमेंट में जरूर बता के जाना। We may use different materials for making different parts of any object. For example, a pen may be made up of part of different materials like plastic, metal and ink. ओके, जैसे कि हमने कुछ पढ़ा, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स में ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। जैसे प्लास्टिक, कुछ चेयर प्लास्टिक की होती है। मेटल, जैसे कि हमने देखा मेटल के लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें मेटल से बनी होती है, जैसे कुछ रोड्स, मेटल रोड्स, नेल्स, बहुत सारी चीजें होती है। इंक, इंक हम लिखने के लिए, ये सारे मटेरियल्स के टाइप है। राइट। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि मटेरियल्स कैसे कैसे बने होते हैं। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया कि कपड़े में हम कौन स्टोर कर पाते हैं, सब पढ़ लिया हमने अभी तक। तो अब आगे हम चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, ये वाला पेज है हमारा। अब ये सीता पूछती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, बॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से क्या बनती है? क्रिकेट बॉल होती है। तो और फिर कहता है कि क्रिकेट, वो गुलशन कहते हैं कि क्रिकेट बॉल होती है, वो हम उससे प्ले टेनिस कर सकते हैं। तो नहीं भाई गुलशन भैया, हम नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेट बॉल होती है हार्ड और टेनिस बॉल होती है। इस ऐसे ही हमें सबकी तीन बॉल है, ये हमें इसमें एक्टिविटी 6.4 में हमें कहा गया है कि हमें सारी बॉल को, ये तीन बॉल है और एक कोई भी अनदर बॉल ले सकते हैं। फिर हम प्लास्टिक बॉल ले लेते हैं। इन प्लास्टिक बॉल को हमने ले लिया। एक यहाँ पे एनी अदर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 6.2 में हमें बाउंसिंग लेवल चेक करना है। मान लो कि हमने सब बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप करना है, जैसे हमने किया 2 मीटर से हाइट से ड्रॉप। तो टेनिस बॉल का मान लो हमने की ये बाउंस हुई 1.5 मीटर, तो हमने यहाँ पे टेनिस बॉल के कॉलम में लिख देना 1.5 मीटर। क्रिकेट बॉल हुई 1.2 मीटर, यहाँ पे लिख देना। हैंड एक्सरसाइज बॉल हुई वो कब हमें लिख देना 76 सेंटीमीटर हुई, तो 76। और प्लास्टिक बॉल सबसे ज्यादा कर दी, मान लो उसने कर दी 1.25 मीटर, तो हमने वहाँ पे लिख दिया 1.25। और फिर लास्ट में एंड में लिखना है कि प्लास्टिक बॉल बाउंस हाइयर, क्योंकि सबसे ज्यादा बार बाउंस की है प्लास्टिक बॉल। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि स्पोर्ट्स बॉल को हम अलग अलग कैसे करेंगे, उनके कलर से, साइज से, टेक्सचर से हम उनका अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ ये एक शेप है डायमंड की, ये ब्लू भी डायमंड, ऑरेंज डायमंड, पर्पल डायमंड एंड पिंक डायमंड, ये सेम है लेकिन हम इनको कलर पे जज कर रही है। और ये जैसे डायमंड को एक ले लेते हैं क्यूबर्ड और एक हम ले लेते हैं। अब इन दोनों को, ये दोनों कौन, ब्लू कौन एंड ब्लू क्यूब दोनों सेम है, लेकिन अब हम इन्हें जज कैसे करें? अब हम इन्हें शेप पे जज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजों पर हम इन्हें जज कर सकते हैं शेप पे। अब जैसे किचन में कुछ आइटम्स होते हैं, हम यूटेंसिल्स, उनको भी हम शेप से जज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम 6.3 में। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मटेरियल्स की बहुत सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि ऑब्जर्व द आइडेंटिफाई अपीयरेंस। हाँ, मैंने आप बताना भूल गया कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उनकी वो प्रॉपर्टीज होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से मटेरियल होता है। अभी आपको इसमें करना है, पूछ रहे कि अगर आपने एक एल्यूमिनियम और कॉपर आयरन से अलग होता है, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज, अगर हम उस पर टैप करेंगे ऐसे, तो उसकी आवाज अलग आएगी, वुड की आवाज अलग आएगी, कॉपर का कलर अलग होएगा, आयरन के रस्टिंग हो जाएगी। इनसे हम जज कर सकते हैं उनको, शेप शो नहीं कर सकते हम इनकी। हाँ, मैग्नेटिक पावर कर सकते हैं, जो कि आपने पिछले फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, इसी क्लास 6 की फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा आपने मैग्नेट के बारे में। हाँ, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है लेकिन वो नहीं होते। तो चलो अभी हम मैग्नेट वालों को लीव करते हैं, इन पर आते हैं। इन चीजों से हम जज कर सकते हैं। अब आपको एक चैलेंज दिया गया है इसमें, मैं नहीं दे रहा आपको, ये बुक वाला जो भी राइटर है उन्होंने दिया गया है एनसीईआरटी ने, कि इसमें हम क्या करेंगे कि
हमें कुछ वुड के पीसेस, पेपर के पीसेस, कार्डबोर्ड के पीसेस, चाक पाउडर के पीसेस, चाक का पीसेस, ब्रॉन्ज, स्टील एक्सेट्रा को इकट्ठा कर लेना है और फिर उनके हमें देखना है कि उनके टेक्सचर्स में क्या क्या डिफरेंशिएट है। जैसे कि कोई सॉफ्ट है, कोई स्मूथ है, कोई हार्ड है, कोई लस्टरस है और कोई डल है। ऐसे ही हम इन पर जज करेंगे सभी को। जब लाइट फॉल होती है कुछ लस्टर्स होते हैं, चमकते हैं कुछ और कुछ नहीं चमकते। जैसे वुड चमकती नहीं है लेकिन उन पर पॉलिश करने के बाद चमकते हैं। जैसे आयरन चमकता है, क्लॉथ चमकता नहीं है, ऐसे ही चाक पाउडर भी नहीं चमकता, ऐसे ही कुछ है। चलो हम अगले पेज पर चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उस डाउट को रिसॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। और हाँ, कुछ किसी का भी डाउट हो तो कर देना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशंस का होगा, इनके सॉल्यूशंस का, क्वेश्चन आंसर्स का और एक्सेट्रा का, जो अभी हमने इसमें लीव कर दिया। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Rough or smooth color and other noticeable features, and record your observation in the notebook. Group the collected pieces based on their appearance. Materials that typically have shining surface and said to have a lustrous appearance, such as material with luster, are usually metals. Examples of metal include iron, copper, zinc, aluminum, gold, etc. However, कि मतलब इनमें हम जो ये आपको ये आइटम्स कलेक्ट किए, वुड, एल्यूमिनियम, स्टील, चौक, इनके अलग अलग प्रॉपर्टी लिखने। जैसे चौक क्या होता है, चौक होता है सॉफ्ट। और आयरन क्या होता है, हार्ड। स्टील क्या होता है, स्टील होता है लस्टर्स। ऐसे ही करना है। लस्टर्स होता है कि वो चीज होती है लस्टर जो कि शाइन करे। जैसे कि हम लेते हैं स्टील को, स्टील शाइन करता है तो वो लस्टर्स होता है। वुड शाइन नहीं करती तो वो नॉन लस्टर। अब आप कहोगे ये मेरा टेबल की वुड आई है तो शाइन करी, नहीं है शाइन पहले नहीं करती थी, इन पर पॉलिश की गई है तब ये शाइन कर रही है। ओके, आपको सब समझ आ गया होगा, होप है मेरी समझ आ गया हो। अब मैं आपसे सभी उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेंगे। आगे इसके सॉल्यूशंस का पार्ट जरूर बनाएंगे। अभी आगे आपने समझ लिया कि नॉन लस्टर्स होता है कि जो शाइन नहीं करता है, लस्टर्स जो शाइन करता है। चलो आगे चलते हैं। however, some metals may lose their luster and start to look dull or non-luster due to the effect of air and moisture on them. As a result, we often notice the luster only on materials. जैसे कि हमें पता चलता है कि इससे लस्टर्स होता है वो कोई ना कोई मटेरियल पे। जैसे अब ये कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स अपना लस्टर्स खो देते हैं। जैसे आयरन, जब उस पे पानी, एयर और लगते हैं तो उसकी रस्टिंग हो जाती है और वो अपना लस्टर्स खो देता है, शाइनेशन खो देता है। जैसे कि लो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी लोहा होता है जो जंग खा जाता है, जर। देसी भाषा में हम हरियाणवी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ तो इसलिए हरियाणवी भाषा में हम कह देते हैं जंग। जल लग जाता है तो वो शाइन अपनी सारी शाइनेशन खो देता है। जो भी उस पर लस्टर्स होते हैं वो सारी खो देता है वो अपनी। तो चले आगे। Which material are hard? When you press different objects or materials with your hands, some of them, like stone, may be hard to compress, while other, like an eraser, can be easily compressed. जैसे कि आज अभी तक तो हमने पढ़ लिया लस्टर्स, नॉन लस्टर्स, शाइन, डल। अब हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट एंड हार्ड। अब जैसे आपने देखा होगा इरेजर होता है जो आपका इरेज करने वाला या रबर, वो इजीली कंप्रेस और स्ट्रेच हो जाता है क्योंकि वो होता है सॉफ्ट। और जैसे स्टोन होता है वो आपसे कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि वो हार्ड होता है। इजीली कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। Take a metal key and use it to search the surface of a piece of wood, aluminum, stone, iron, candle, chalk, and any other material or object. Can some material be scratched more easily than others? Materials which can be compressed or scratched easily are soft.
जैसे कि अभी आपने इरेजर को करके देखा होगा कि वो सॉफ्ट है। आपने देखा कि सॉफ्ट होता है इरेजर, आपने तो अभी तक नहीं किया तो करके देखिए। इरेजर हमेशा सॉफ्ट होता है, कंप्रेस करके देखिए, स्मूथ भी होते हैं। और लेकिन स्टोन लेके देखिए या वुड देके देखिए, वो बहुत हार्ड होगी, आप कंप्रेस नहीं होएगी। अभी अगर आप जिस टेबल पे बैठे अगर वो वुड की है तो उसे कंप्रेस करके देखिए, वो कंप्रेस होती है। और अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपने देखा, आपने साइड में पेन या इरेजर पेंसिल होगा तो उससे करके देख लीजिए कि हार्ड में स्टोन हमेशा हार्ड है। और इरेजर, और कुछ इरेजर पिलो, पिलो का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो बहुत सॉफ्ट है। चलो आगे 6.5 एक्टिविटी पे चलते हैं। Hold the object given in table 6.3 with our hands freely, whether the objects are hard or soft. To find out the materials they are made up of, enter your observation in table 6.3. अब ये कहता है कि हम आप टेबल 6.3 में इनका आंसर दीजिए, जो कि कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है और किस मटेरियल से बना हुआ। जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? ईंट। ईंट होती है हमेशा हार्ड। तो ये मटेरियल किससे बना होता है? बेक्ड क्ले। जो भी क्ले होती है हम उसको जब बेक्ड कर देते हैं, मतलब सेक देते हैं तो ईंट बन जाती है। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल प्लास्टिक की भी हो सकती है और ग्लास की भी, तो दोनों में वो हार्ड होगी। जैसे कि ये मेरी वाटर बॉटल है, प्लास्टिक की है या स्टील की भी होती है, तो वो हार्ड, हमेशा हार्ड होगी। और वो किससे बनी होगी? आपकी जो भी बोतल है, अगर आपकी बोतल स्टील की है आप यहाँ पे स्टील लिखो, अगर आपकी बोतल प्लास्टिक की है प्लास्टिक लिखो, अगर आपकी बोतल ग्लास की है तो ग्लास लिखो। आगे है पिलो। पिलो हमेशा होता है सॉफ्ट, अगर जिस पे आप सोते हैं रात को वो पिलो सॉफ्ट होता है, तो उसको लिखना है यहाँ पे कॉटन। आगे है टम्बलर। टम्बलर मतलब ग्लास। ग्लास क्या होता है? जैसे कि प्लास्टिक से बना होता है ग्लास हमारा, ग्लास से बना होता है और स्टील से, ये भी हार्ड होता है। और यहाँ पे आपका जो भी ग्लास है आपके पास लिख दीजिए एल्यूमिनियम ग्लास या कुछ भी। टेबल। टेबल मतलब ये वाली, ये जो आप टेबल फिल कर रहे हैं, ये वाली टेबल नहीं जिस पर आप बैठ के अभी स्टडी कर रहे हैं, वो टेबल। वो टेबल वुड की होती है या फिर प्लास्टिक की होती है तो हार्ड होगी। और जो जिसकी भी आपकी टेबल है वुड की है या प्लास्टिक की है वो लिख दीजिए। फिर है स्वेटर। स्वेटर। स्वेटर हमेशा होगी सॉफ्ट, क्योंकि वो बनी होता है वूल से। वूल जो भी शिप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वूल, तो ये होती है यहाँ पे आएगा सॉफ्ट और वूल। एनी अदर आइटम आप ले सकते हैं कि आप ले लो मोबाइल फोन ही ले लो आप। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन होता है हार्ड और ये बना होता है कुछ मेटल से। चलो Compare your observation with the observations of your friends and discuss. You have learned that materials can have different properties like luster, hardness, softness, and color. Can you think of any other properties that are shown by materials? Let us explore it further. कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि वो सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, स्मूथ होती है, रफ होती है, उसकी शेप डिफरेंट होती है, टेक्सचर अलग होता है, कलर। और आपको और भी कुछ जानना है, और भी प्रॉपर्टीज जाननी है तो आप जानिए। आगे चलो, अब हम चलते हैं 6.3। 6.3.3 एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। Gulen, Srita, and Sarah are playing hide and seek with their friends. Gulen hides behind a wall as Srita hides behind a big tree in the garden while Sarah hides behind the forest glass door which has a hazy surface. की पूछ रहा है, इसमें है गुलन, सीता और सारा हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स भी है जो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। उसमें से वो जो अलग अलग जगह पर छुप चुके हैं, जैसे सीता वो गुलशन बॉल के पीछे, सीता ट्री के पीछे, ऐसी। अब एक बार हम आगे चलते हैं और सबकी इमेजेस दिखा देती है कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं।
कि कैसे और आपको समझ आ जाएगा उससे कि कौन से मटेरियल क्या चीज होती है। ये वाली इमेज देख सकते हैं आप कि इसमें वो गुलन है जो वॉल के पीछे छुपा हुआ है। दो बच्चे यहाँ पर ट्री के पीछे छुपे हुए हैं, एक ट्रांसपेरेंट विंडो के और एक एक डोर के पीछे। ठीक है, तो अब वापिस से बैक आ जाते हैं हम। हाँ, तो ये द मटेरियल थ्रू think which we think can be see clearly are called transparent। जिसमें मटेरियल जिसमें से हम बिल्कुल पूरा साफ देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो ये बच्चा है डी नंबर डी वाला, ये एक विंडो के पीछे छुपा हुआ है, ये है ट्रांसपेरेंट क्योंकि इसके हम उसको बच्चे को देख सकते हैं, क्योंकि हम ये इसमें से हम देख सकते हैं, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि हम जो मटेरियल मैंने अभी आपको बताया, जिस मटेरियल से हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि ये डी बच्चा बी वाले को देख सकता है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो के पीछे छुपा हुआ है। अब है ग्लास। Why did गुलन, सीता एंड सारा चूज दिस प्लेस टू हाइड? गुलन और सारा ने यही प्लेस क्यों ली हाइड करने के लिए? तो मैं अभी बता देता हूँ। गुलन, सारा और इन्होंने ये इसलिए ली क्योंकि ये ओपेक है। ओपेक मटेरियल वो होते हैं जिसके पार हम कुछ भी नहीं देख सकते, जैसे कि वुड इरेजर, प्लास्टिक, इनके पार हम नहीं देख सकते। जैसे कि गुलन बॉल के पीछे, हम गुलन को बॉल के पीछे से देख नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसका हेड देख सकते हैं क्योंकि वो बॉल के पीछे नहीं, वो बॉल के ऊपर है। और जैसे सारा और उनको भी नहीं देख सकते क्योंकि ट्रे भी ओपेक है। ओपेक मटेरियल आपको समझ आ गया होगा, ट्रांसपेरेंट आपको समझ आ गया होगा। इनसे पे भी हम मटेरियल की ही क्वालिटी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया ट्रांसपेरेंट जिसके हम उसके दूसरी साइड का देख सके, ओपेक जिसके हम दूसरी साइड का ना देख सके। अब आगे, The material through which object can be seen but not clearly are known as translucent। कि हाँ, मैंने अभी बताया कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं क्लियरली वो होएगा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। इसके भी तो हम आर पार देख सकते हैं, नहीं, इसके हम आर पार देख तो सकती है लेकिन थोड़ा ब्लर वे में। जैसे कि जो सी नंबर के गर्ल है वो एक डोर के पीछे छुपी हुई है, जो कि हम दिख तो रही है, हम उसे देख तो पा रहे हैं लेकिन थोड़ा ब्लर वे में देख पा रहे हैं। कि देखो डी वाला बिल्कुल क्लियर दिख रहा है लेकिन सी वाली थोड़ी ब्लर दिख रही है, इसे हम ट्रांसल्यूशन कहेंगे। वापिस से मैं आपको रिकैप करके बता देता हूँ कि क्या होगा। हाँ, तो फर्स्ट ओपेक मटेरियल जिसके हम पीछे का कुछ भी न देख सके, जैसे वॉल एंड ट्री, वुड एक्सेट्रा। फिर ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट। एंड जिसके पास हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे कि आपने देखेगा सी मतलब सीता छुपी हुई है, वो ट्रांसल्यूसेंट ग्लास के पीछे छुपी हुई है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं देख सकते। अब आपको बताना है कि ए वाला जो गुलशन है वो कौन सा मटेरियल के पीछे छुपा? ए वाला ओपेक मटेरियल क्योंकि उसके पीछे से हम नहीं देख सकते। बी वाली जो है ट्री के पीछे, जो कि ट्री के पीछे छुपी हुई है, उसे हम कहेंगे ओपेक मटेरियल क्योंकि उसके पीछे भी हम नहीं देख सकते। सी ट्रांसल्यूसेंट क्योंकि उसके हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, सॉरी। डी मतलब कि गुलन, इसके हम पूरा क्लियरली ट्रांसपेरेंटली देख पा रहे हैं, इसलिए हम इसे ट्रांसपेरेंट देंगे डी को। Classify the following object as transparent, translucent or opaque in table 6.4। हाँ, अब वापिस आ जाते हैं हम ग्लास टम्बलर के हम आर पार बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, देख सकते भी हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट क्योंकि इसमें हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं। अब आ गया बटर पेपर पे हम देख तो सकते हैं आर पार लेकिन थोड़ा ब्लर वे में, जैसे कि ये सी वाली छुपी हुई, तो हम इसे लिखेंगे ट्रांसल्यूसेंट। इरेजर के आर पार हम कुछ नहीं देख सकते इसलिए हम लिखेंगे ओपेक।
फ्रोजेस्ट ग्लास, इसके आर पर हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, इसलिए ट्रांसल्यूसेंट वुडन बोर्ड देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकते गाइस, नहीं देख सकते, इसलिए ये ओपेक। एंड दिस विंडो ग्लास मतलब कि ट्रांसपेरेंट, क्योंकि क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमने लिख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, इनमें से टेबल 6.4 में कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ग्लास टम्बलर एंड विंडो ग्लास है, तो यहाँ पे हम लिख दें ट्रांसल्यूसेंट है प्रोजेक्ट ग्लास एंड बटर पेपर, एंड ओपेक है इरेजर एंड वुडन बोर्ड। 6.3.4 What is soluble in water? What is not? और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, is water transparent? Can it be made opaque? जो वाटर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्या ये ओपेक बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल ओपेक बन सकता है, अगर उसमें मिट्टी मड अगर डाल देकर वो ओपेक की तरह ही बन जाएगा। अब आप देखेंगे नॉर्मल वाटर की, साफ वाटर को, तो वो है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ इसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उसको ओपेक बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं ओपेक, जैसे कि आगे मैं फिगर में दिखाता हूँ। हाँ, ये है बिल्कुल साफ पानी, ए फिगर में 6.6 में आप नोटिस कीजिए, पेज नंबर 111, साफ पानी है, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये जो इनसोल्यूबल मटेरियल इन वाटर है बी में, ये कीचड़ का पानी है, गंदा पानी है, मिट्टी का पानी है, तो इसमें से हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ये है ओपेक। तो हाँ, इसका आंसर है, हम बना सकते हैं ओपेक। Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. He was feeling tired and thirsty. Gulen's mother mixed a spoonful of sugar, a peanut of salt, and some lemon juice in glass. मतलब गुलन है जो वो पसीने से हो रखा था, क्योंकि वो शाम को खेल के आ रहा था फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ। क्या खेल के आ रहा था, इसके हाथ में तो फुटबॉल है, मतलब फुटबॉल ही खेल के आ रहा होगा, बाकी हमें इसमें बताया नहीं क्या। हाँ, हम बात करते हैं कि गुलन खेल के आ रहा था, वो पसीने से भरा हुआ था, तो उसकी मम्मा ने उसको, वो थक रहा था तो इसकी मम्मा ने थोड़ा सा उसमें नमक, मतलब सॉल्ट, लेमन जूस एंड शुगर मिक्स कर दे दिया, और उसको ड्रिंक करने के बाद गुलन को अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो एक लेमनेड था। तो क्या आपने नोटिस किया, गुलन नोटिस दैट व्हाइल हिज मदर मेड शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर की, गुलन ने नोटिस किया कि उसकी मम्मी ने तो उसमें नमक और शुगर मिक्स किया था, तो लेकिन वो बाद में गया तो गया कहाँ, उसको दिख ही नहीं रहा। तो हाँ, वो गया, गुलन ने नोटिस किया, हाँ, तो वो उसने अपनी मम्मी से ही पूछेगा, डिसअपियर हो गए हो, तो उसकी मम्मी ने बताया कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल डिसॉल्वेंट है, और उसमें जो शुगर है और साल्ट है वो है दोनों के दोनों सोल्यूट हो गए, मतलब सोल्यूबल हो गए, उनमें मिक्स हो गए, और वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो चुके हैं। Activity 6.7 Let us explore. वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना। Activity 6.7 Let us explore. Collect small amount of sugar, salt, chalk powder, and sand and sawdust. Take 5 glass tumbler and fill them about 2/3 with water. Put a teaspoon of sugar in the first glass tumbler, salt in the second, 1 chalk powder in the third, sand in the fourth, and sawdust in the fifth glass tumbler. तो इसमें पूछ रहा है कि हमें थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चॉक पाउडर और थोड़ा सा सैंड एंड थोड़ा सा सोडस ले लेना। सोडस क्या होता है, यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में, तो भाई सोडस तो मेरे को भी नहीं पता, गूगल पे जाके सर्च करना। अरे मत भाई, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। सोडस तुम्हारा भाई बताएगा सोडस क्या। सोडस होता है लकड़ी का चूरा, जो लकड़ी होती है, जैसे हम
देसी भाषा में उसको बोल देते हैं बुरादा। लकड़ी का चूरा होता है सोडा। तो एक हमें 5 गिलास ले लेने हैं। एक में शुगर मिक्स कर देंगे, एक में सोडा मिक्स कर देना, एक में चाक पाउडर, एक में साल्ट एंड एक में सोडा। तो उसमें सोडा में हमें थोड़ा सा वेट करना है। आप बाद में थोड़ी देर में प्रेडिक्ट करोगे कि शुगर डिसॉल्व हो गई है, सॉल्ट भी डिसॉल्व हो गया है, चॉक पाउडर डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉल्ट भी डिसॉल्व नहीं हुई एंड सोडा भी डिसॉल्व हुई। तो शुगर एंड सॉल्ट गए का वो हो गए उसमें सोल्यूबल, वो हो गए उसमें सोल्यूट, वो हो गए उसमें मिक्स। और वो देखना मीठा हो जाएगा पानी और एक खट्टा हो जाएगा। तो इसमें मिक्स हो गया। तो हम इसीलिए बताते हैं कि सोल्यूबल हो गया, शुगर एंड सॉल्ट हो गए सोल्यूबल एंड बाकी बचेगा इनसोल्यूबल। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Table 6.5 Mixing different materials in water. कि अब हमें इसमें प्रेडिक्ट किया वो लिखना है कि मटेरियल शुगर, शुगर में हमने क्या देखा कि शुगर जो डिसअपियर हो गई, ऑक्सीडेशन सॉल्ट डिसअपियर सोल्यूबल। बाकी सब में हमें लिखना है कि नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई। कि यहाँ पे लिखना है नॉट डिसअपियर नॉट डिसअपियर नॉट डिसअपियर एंड यहाँ पे लिखना है इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल। और कोई कुछ भी आपको यहाँ पे एनी अदर में लिख देना है। आप लिख देना है एनी अदर में टी लीव्स, टी लीव्स में टी लीव्स मतलब चाय पत्ती, चाय पत्ती के लिए आप लिख देना नॉट डिसअपियर एंड इनसॉल्युबल। चल आगे। You might have noticed that some materials completely disappear when mixed in water. We say that these materials dissolve in water, or in or other words, they are soluble in water. Figure 6.6. Some materials do not mix with water and do not disappear even after we serve them for a long time. कि अब अभी हमने इसमें टेबल में अपना ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ मटेरियल सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे इनसॉल्युबल मटेरियल देख ली बूंदी दही में। लेकिन जो इनसॉल्युबल है वो अपना कलर छोड़ देगा। चाक पाउडर में व्हाइट कलर छोड़ चुका होगा, साइड में ऐसे ही कलर, सोडा में भी सेम कलर है, टी में भी सेम कलर। अब कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, बहुत मजा आएगा। और आप अपने पेरेंट्स को दिखाना कि ये ऐसे ऐसे होते हैं और आप अपने पेरेंट्स को समझाना। मेक योर ओन ORS। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। is used to treat dilation due to डिलेरिया एंड अदर इलनेस। कि ये जो होता है इसमें कुछ डायरियाज और डेफरियाज होते हैं जो कि हमें नुकसान देते हैं। ये उनको किल कर देता है और पानी को साफ करता है और हमारे लिए एनर्जेटिक बनाता है। ORS के आपने पैकेट देखे होंगे मेडिकल स्टोर पे, अगर नहीं देखे तो 15-20 रुपए का एक आता है, आप खरीद के ला सकते हैं। उसमें शुगर मिक्स होती है और जो कि हमारे लिए एनर्जेटिक होती है और कुछ भी इलनेस को किल कर देती है, जैसे किसके बुखार होती है। अब चलते हैं। डू लिक्विड लाइक ऑयल विनेगर एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर एट फ्लोर? व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? कि गोलन कहता है कि हाँ, क्या विनेगर, ऑयल और हनी उसमें वाटर में डिसॉल्व होते हैं? और सीता कहती है तो अगर नहीं होते तो उनके जो प्रेजेंट होती है गैस वो कैसे होती है पानी में जो प्रेजेंट होती है? some liquid get completely mixed with water. Some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. जैसे कि अगर आप वाटर ऑयल को या हनी को और विनेगर को मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऊपर फ्लोट, वो नीचे आएगा। जैसे और अलग लेयर कि ऑयल ऊपर अलग से और वाटर नीचे अलग से, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। आप कभी करके देखना, एक ग्लास टम्बलर लेना, उसमें थोड़ा वाटर डालना, थोड़ा ऑयल डालना या हनी डालना, तो आप देखेंगे कि ऊपर रह जाएंगे हनी और ऑयल। चलो आगे हम अब बात करेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टी हैवी और लाइट। Activity 6.8 Let us measure.
Let us take three identical paper cups or bowls. Fill each cup half with the provided materials. Fill on one with the water and mark it as A, second with the sand and mark it as B, and the third with pebbles and mark it is as C. Predict which one would be heavier and which one would be lighter. चलो देखते हैं अब ए या हेवियर है या लाइट। वेट ऑफ पेपर कप कंटेन वाटर, इसमें 44.92 ग्राम, और खाली गिलास का तो कम जाएगा क्योंकि वाटर मतलब की है कि वाटर वेट गिरता है। मैस मैस मतलब वजन वजन होता है किसी चीज का जो भारी और हल्के से हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट तो कहते हैं वेट इज समथिंग यूज इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास। वेट को ही हम मास कहते हैं। बस वेट में हमें ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई करके वेट मिलता है, और मैथ में ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई नहीं होता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि वेट और मास में डिफरेंशिएट करके बताओ। Activity 6.3 Space and Volume. Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. She reports and deliberately states, please keep our bag on our seats and sit down. कि अगर आप ही खुद बताइए कि अगर आपकी टीचर है क्लास में और कह दे कि अपने बैग बेंच पर रख के बैठ जाओ, तो आपको क्या जगह मिलेगी बैठने की? नहीं ना। इस ऐसा ही किया कि मतलब बैग स्पेस घेर रहा है, स्पेस है बैग में। जैसे कि मैडम विद्या ने कहा कि बैग रख के बैठ जाओ तो बच्चे अच्छे से बैठ नहीं पाए, मतलब कि अगर वो बैग नीचे रख के बैठेंगे तो उनको अच्छे से मिलेगा। तो वो स्पेस पूरा खुद ले रहे हैं, लेकिन अगर वो अपना बैग रखेंगे तो उनका जो बेंच का स्पेस है वो बैग ले रहा है, मतलब कि चीजें स्पेस घेरती है। Students are community the conversion she provided to identity glass tumbler to a student and encourage them to pour he remained water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers on pouring water in the glass tumblers, the student observed that one glass tumbler gets half filled with water while the other is almost completely filled with water. Figure 6.8. Why is the level of water different in the two tumblers? Madam Vidya elaborates that both tumblers have the same capacity. ठीक है, मैडम विद्या कहती है कि अपने वाटर बॉटल से तो इसका एक गिलास तो पूरा फिल होता है लेकिन एक हाफ। तो इसका मतलब है कि जो ग्लास ए है जो हाफ फिल्ड है उसमें आधा स्पेस तो वाटर ने घेर लिया और आधा एयर ने, लेकिन जो फुली फिल्ड है उसमें आधा आधा पूरा स्पेस वाटर ने रख रखा है, इसलिए लेकिन कैपेसिटी सेम है। तो लेकिन एक में आधा पानी कम क्यों है? आधा पानी कम नहीं आया, उसमें आधा जो स्पेस है वो एयर ने ले रखा है, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम अपना स्पेस लेते हैं। इसमें हाफ वॉल्यूम है, इसमें फुल, तो इसमें एयर नहीं है लेकिन इसमें एयर है। देखो आगे, why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. हाँ, तो इसको जो सीता होती है, शायद सीता यही है, पता चल जाता है कि मैं जो हूँ वो इस बोतल में पूरा जग का पानी क्यों नहीं डाल पाई, क्योंकि जग की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है और बोतल की वॉल्यूम कम है, तो आधा जग का पानी बच गया और बोतल की वॉल्यूम हो गई फिल, बट जग की वॉल्यूम रह गई हाफ। धीरे धीरे जैसे भी पानी खाली हो रहा है तो एयर कैपेसिटी ले रही है, उसमें खाली नहीं हुआ जग, जग भरा हुआ है। जैसे ये गिलास है हाफ फिल नहीं है, ये भी भरा हुआ है, क्योंकि बट
इसमें आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और आधा एयर से। आप ऐसे नहीं कह सकते कि खाली है। वैसे ही जब जैसे जैसे पानी खाली कर रहे हैं तो उसमें हवा की कैपेसिटी आ रही है। ओके, अगर आप समझ गए तो आगे चलते हैं। You may noticed drinking water bottles of different size being sold in the market. Have you noticed 1 liter, 500 ml, 200 ml, etc. Right? Written as net quality on the bottles. These indicate the volume of water in the water bottle. इसीलिए जैसे कि आपके साथ पहले बार ना होए कि ऐसे आपका पानी पोर ना होने लग जाए, इसीलिए हमें लिख के बता देते हैं ताकि हम उसका क्वांटिटी मेजर कर पाए कि उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम क्या है और उसकी वॉल्यूम क्या है। द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल एज 500 ml इंडिकेट द वैल्यू। जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए 500 ml और मिल्क केवल 500 ml, तो ये उसकी वॉल्यूम कर रहा है कि मिल्क है जो 500 ml की वॉल्यूम है इसमें, और इसमें भी 500 ml की वॉल्यूम है। Now you have become familiar with many properties of materials. However, all materials do not possess are these properties. 6.4 now I become familiar properties, मतलब कि ये familiar properties है कि सेम है। तो आप ऐसे बता दी, अगर आप बता सकते हैं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दोनों की ml बराबर है, वाटर की भी ml बराबर है और वाटर 500 ml है और मिल्क भी 500 ml, तो आप मुझे ऐसे बताइए इनमें से वजन अलग अलग हो सकता है या नहीं? हो सकता है। पर आप तो कहेंगे कि वो तो दोनों सेम है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है? उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी कितनी है। अगर किसी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी ज्यादा है और दूध की कम है तो दूध कम आएगा, मतलब दूध 500 ml है लेकिन उसका वेट ज्यादा हो जाएगा ना। इसलिए हम आगे चलो अगले टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाट इज मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट यू कैन पास बाय ऑल मटेरियल। मैटर होता है कि जो स्पेस घेरता है और जिसमें वजन होता है। अब आप कहेंगे हवा, हवा कैसे मैटर? हवा भी मैटर है क्योंकि वो स्पेस ले रही है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि यहाँ पर इसमें हवा हाफ में स्पेस लेके बैठी है, तो इसे हम ऐसे नहीं कह सकते खाली है, हवा है तो ये है जगह ले ली इसने, तो हवा मैटर है। और ये वजन भी रहती है। कैसे प्रूफ दे? अगर आपने कभी खाली टायर को, अपनी गाड़ी का खाली टायर उठाकर देखिए तो आपको हल्का लगेगा, लेकिन अगर उसमें वो फुल्ली हवा से फिल्ड होगा तो आपको वो भारी लगेगा क्योंकि एयर हैज वेट और मास। तो चलो आगे चलते हैं। किलोग्राम की ऐसा यूनिट होती है केजी। वेट की मतलब वेट और मास की ऐसा यूनिट है, कोई पूछे तो कह देना केजी और ग्राम। ये कोई स्पेस नो फुल हैज नो सिंबल, इनका सिंबल ये है के एंड जी। जैसे कि 7 किलोग्राम would you written as 7 kg and not as 7 kgs, क्योंकि kg खुद में प्लूरल है। चलो आगे वाले भी चलते हैं। इज एयर मैटर? यस, मैंने आपको पहले बता दिया एयर मैटर है क्योंकि वो स्पेस भी घेरती है और वजन भी घेरती है। Can all materials around us be considered as different examples of matter? Discuss with your friend. For example, water is matter, sand and pebbles are matter, and so is the cup. Materials are types of matter used in the creation or making of objects. We learn that materials look different and behave differently. We grouped materials on the basis of similarity of or difference in their properties. फिर अब आपने पूछा, इसने पूछा है कि सीता ने कि हमारे सराउंडिंग में सब कुछ मैटर है, तो जी हाँ, सब मैटर है। कि सैंड भी मैटर है क्योंकि सैंड जगह घेर रही है। अगर आप किसी कप में भरेंगे तो वो पूरा भर जाएगा कप, मतलब जगह घेर रही है उसने। और अगर आप उस खाली कप का वेट करोगे और उस सैंड भर के या पेबल्स भर के रखोगे तो उसमें ज्यादा वजन आएगा, मतलब कि वेट भी कंटेन कर रही है और वॉल्यूम भी, या मतलब कि
स्पेस भी कंटेन कर रही है तो ये मैटर होगा। हर चीज स्पेस कंटेन कर रही है और हर चीज में कोई ना कोई वेट जरूर है, इसलिए वो मैटर है। और चलो आगे के मटेरियल्स एक्सप्लोर करते हैं। Thanks for watching. If you want to solution, subscribe for next part and next part coming soon. उस next part में हम आपको बताएंगे कि solutions, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स, इनका सबका हम सॉल्यूशंस दे देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।